हम लोग बात करेंगे आज रिलेशन बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर, कैपिटल आर की बात कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन यानी कि वाई की बात कर रहे हैं, जो नोटेशन हमारा है, और स्लोप यानी कि dy बाई dx। ठीक, हम कह रहे हैं कि एक स्मॉल पोर्शन PQ ऑफ ए बीम बेंट इनटू एन आर्क एज शोन इन फिगर। ठीक है, हमने एक PQ लिया और ये बेंट है। ठीक, और इस आर्क की लेंथ जो है वो हमारी ds। ठीक है, हम कह रहे हैं, लेट एज्यूम कर रहे हैं ds इक्वल टू लेंथ ऑफ बीम PQ, जैसा कि अभी मैंने दिखाया। r हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द आर्क इनटू विच द बीम हैज बीन बेंट। ठीक है, रेडियस ऑफ द आर्क इनटू विच द बीम हैज बीन बेंट। जो बेंट हुआ है बीम, उसका जो है ये रेडियस है। ठीक है, ये जो रेडियस हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है ना, ये हमारा था क्या, कैपिटल आर। सी जो है हमारा वो क्या है, सेंटर ऑफ द आर्क। ठीक है, सी से रिप्रेजेंट हमने किया क्या, सेंटर ऑफ द आर्क। ठीक, ये रहा। और ये जो है साई एंगल है हमारा विच द टेंजेंट एट क्यू मेक्स विद एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, जो हमारा ये सिंपल आपको साई दिखेगा जो एक्स एक्स एक्सिस के साथ हमारा बना हुआ है। एक्स एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि इसकी बात कर रहे हैं, दिख रहा है आपको, देखिए ये एंगल जो है हमारा वो क्या है, साई। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि साई प्लस डी साई एंगल विच इज द टेंजेंट एट क्यू मेक्स इट एक्स एक्स एक्स। ठीक, ये वाला एंगल इसका टेंजेंट बनाया है, इसका टेंजेंट जो हम ला रहे हैं क्यू का, वो एक्स पे बना रहा है ये एंगल, और जो पी वाला है वो बना रहा है कौन सा, साई। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये एंगल हमने निकाल लिया। अब सिंपल, हमने आर्क लिया हुआ था ds, छोटा सा पोर्शन हम ले रहे हैं इसलिए ds कह रहे हैं। ठीक, तो उसके सेंटर से जो एंगल बन रहा है, ठीक है, p और q के बीच में, वो हम कह रहे हैं कि d साई बन रहा है। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं, सिंपल, हमने कहा कि एंगल फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर एंगल PCQ इक्वल टू डी साई। ये जो त्रिशूल की तरह बना है ना, इसको साई बोलते हैं। ठीक है, ये डी साई है जो सी पे बना PCQ। अब क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि ds इक्वल टू आर इंटू डी साई। ठीक, कैसे हो रहा है, सिंपल वही फार्मूला है हमारा, आर इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, तो ds इक्वल टू आर इंटू डी साई। ठीक, अब यहां से अगर r इक्वल टू हमें निकालना है तो हम कह सकते हैं कि ds अपान डी साई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में कि r इक्वल टू ds अपान डी साई। अब हम कह रहे हैं कि ds इज इक्वल टू dx। ठीक है, कंसिडरिंग ds इक्वल टू dx। ठीक, कंसिडरिंग ds, ये वाला ds इक्वल टू dx। ठीक है, अब इस डायग्राम को देख के लगेगा कि ऐसे कैसे हो गया भाई, ds इक्वल टू dx कैसे हो जा रहा है ना। तो जो ds की बात कर रहे हैं, एक तो स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक, dx भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी। ठीक, हम कह रहे हैं कि एकदम जब स्मॉल क्वांटिटी है तो अगर हम एक सर्किल लें,
ठीक है, देखना ध्यान से। भाई आर्क है तो ये सर्किल का ही पार्ट होगा, है ना। आर्क है तो सर्किल का ही पार्ट होगा। हम कह रहे हैं कि ये इतना छोटा सा आर्क है, लो हमने दिखा दिया। कितनों को तो अगर स्क्रीन की ब्राइटनेस कम होगी तो दिख भी नहीं रहा होगा। ठीक है, हम कह रहे हैं वो एक पॉइंट मैंने लगा रहे, कह दिया तो वही आर्क। ठीक है, जब स्मॉलेस्ट पोर्शन के लिए बात कर रहे हैं हम डीएस को, तो उस पोजीशन पे हमारा डीएस इक्वल टू डीएक्स हम लोग। ठीक है, हम कह रहे हैं डीएस इक्वल टू डी एक्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डीएस इक्वल टू डीएक्स हमने रख लिया, और नीचे क्या है, डी साइड, कंसिडरिंग डीएस इक्वल टू डी, अरे वेरी स्मॉल पोर्शन। यहाँ पे हमने कहा कि आर इक्वल टू था डी एक्स अपॉन डी एस आई, और 1 अपॉन आर इक्वल टू क्या हमने कह लिया, डी साई अपॉन डी। ठीक है, अपोजिट कर दिया केवल, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि अगर एक्स वाई विद कोऑर्डिनेट ऑफ पी, देन टेन साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। टेन साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ध्यान से, अगर ये एंगल, सॉरी, ये जो है ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, अगर ये डीएस बहुत स्मॉल है तो ट्रायंगल बन रहा है सीधे। ठीक, वो आर्क की पोजीशन में रहेगा ही नहीं, अगर बहुत स्मॉल है तो वो एकदम सीधी लाइन की तरह, स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो वहां पे अगर ये साई है तो ये भी साई होगा, ये एंगल भी। ठीक, ठीक है, और अगर ये साई होगा, ठीक है, तो क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं वहां से, हम लिख सकते हैं कि टेन साई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, यानी कि लंब अपान आधा। ठीक, तो डी वाई हो गया हमारा परपेंडिकुलर, डीएक्स हो गया हमारा क्या, बेस। ठीक, अगर ये एंगल है, अब यहां से हम कह रहे हैं कि सिंस psi is a very small angle, then taking tan psi equal to psi, ठीक है, क्या हो जाएगा, tan psi इक्वल टू psi इक्वल टू, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आ जाता psi इक्वल टू आता dy बाई डी एक्स। ठीक है, psi इक्वल टू क्या आता, dy बाई डी एक्स। ठीक, मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक्चुअली एक लाइन मैंने यहाँ पे मिक्स कर दी, सिंपल psi इक्वल टू डी वाई इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, और अगर इसका फर्दर हम डिफरेंशिएशन करें किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, अगर इसका हम फर्दर डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, तो ये होगा dx के रिस्पेक्ट में हम बात करें, ये होगा डी साई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और इधर का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो, इतना तो हमने कर लिया, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम ये कर रहे हैं कि हमें पता है बेंडिंग इक्वेशन, यहाँ से डी साई अपन डी एक्स हम निकाल लिए, हमें पता है अपना बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन क्या कह रहा है, बेंडिंग इक्वेशन कह रहा है कि m अपान आई इक्वल टू ई अपान आर। ठीक है ना,
m अपान आई इक्वल टू ई अपान आर। ठीक, यहां से हम कह सकते हैं m इक्वल टू ई आई इंटू 1/r। सिंपल हमने थोड़ा सा इधर उधर किया है, ठीक है। और यहां से फिर हम कह सकते हैं m अपान ई आई 1/r की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किए क्या, d2y/dx²। ठीक है, d2y/dx²। कहां से पुट किया है, देखो 1/r इक्वल टू था हमारा d/dx। ठीक है, और यहाँ पे d/dx इक्वल टू क्या आया है, d2y/dx²। ठीक है, तो हमने क्या कह लिया अपना, हमने कह लिया कि 1/r इक्वल टू d2y/dx²। ठीक है, ये हमारा जो है फाइनल इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा जो है फाइनल इक्वेशन है, जो रिलेशनशिप हम निकाल रहे हैं। ठीक, आप यहां से भी रिलेशनशिप कह सकते हैं, जहां जहां पे बन रहे हैं इक्वेशन वो सारे रिलेशनशिप ही दे रहे हैं हमारे, किसके किसके बीच में, आर। ठीक है, देखो किसके किसके बीच में रिलेशन हमने निकाला है, हम रिलेशन निकाल रहे थे स्लोप के बीच में, ठीक है, और डिफ्लेक्शन के बीच में, और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक, तो हमने क्या क्या निकाल लिया, देख लो यहाँ से। अगर ये इक्वेशन बन गई हमारी m इक्वल टू ई आई इंटू डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, जब इसका एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो वहां से dy बाई डी एक्स निकल जाएगा, यानी कि स्लोप निकल गया। ठीक है, एक बार और इंटीग्रेशन करोगे तो वहां से y निकलेगा। ठीक, y क्या हो जाएगा हमारा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ऑलरेडी हमने r के टर्म में, ठीक है, r के टर्म में हमने 1/r के टर्म में अपनी ये d2y/dx² की वैल्यू रिलेशन हमने निकाल लिया है। ठीक है, ये जो है 1/r है, नोटेशन स्कैन करते समय हमें लग रहा है पेन जो है सही से चला। ठीक है, 1/r इक्वल टू d/dx। ये हमारा रिलेशन रहा किसके किसके बीच में। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये बेंडिंग मोमेंट है, EI हमारी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है। ठीक है ना, तो हमने किसके किसके बीच में रिलेशन डिराइव किया है, यहाँ पे हमने रिलेशन डिराइव किया है स्लोप, डिफ्लेक्शन और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच। ठीक है,